सफर सिर्फ रास्तों का नहीं, यादों का होता है। स्वागत है आपका पथिक सफरनामा पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने किस्से कमेंट में बताएं। इस वक्त हम हैं पैंगोंग लेक के रास्ते में चल पड़े हैं। नुब्रा की सुबह आज कुछ अलग थी, हल्की नहीं बल्कि मानो किसी चुनौती का संकेत देती हुई। हम सब जानते थे कि आज का सफ़र आसान नहीं होगा और मंजिल थी आज की दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक, पैंगोंग लेक। झील और उसका रास्ता बर्फ़, ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी से भरा हुआ था। ऐसे में सुबह सुबह ही हमने खुद को तैयार किया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 लेयर के कपड़ों के साथ हम उस सफ़र पर चल पड़ने तैयार थे। हमें अंदाज़ा था कि तापमान -10 डिग्री या उससे भी नीचे जा सकता है और सामने जमी हुई झील हमारा इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही बाइक ने नुब्रा घाटी को पीछे छोड़ा, रास्ते ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। सकरी उबड़ खाबड़ सड़कों के साथ ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही थी। चारों ओर बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, बीच बीच में जमे हुए पानी की धाराएं और आसमान में तैरते बादल सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जो जितना सुंदर था उतना ही वह कठोर भी। और कुछ ही समय में हमें अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। सांसें भारी हो रही थी, हर गहरी सांस जैसे अधूरी रह जा रही थी। यह ऊंचाई का असर था, जहां ऑक्सीजन कम हो जाता है और शरीर अपनी सीमाएं दिखाने लगता है। सिर्फ हम ही नहीं, हमारी साथी मशीन भी इस संघर्ष में शामिल थी। रॉयल इनफील्ड हिमालयन कम ऑक्सीजन के कारण उसका इंजन भी पूरी तरह ताकत नहीं बना पा रहा था और इस कमज़ोर टार्क में कई बार बाइक चलते चलते अचानक बंद हो जाती, जैसे वह भी थोड़ी देर सांस लेना चाहती हो। हम रुकते, खुद को संभालते, फिर उसे स्टार्ट करते और फिर आगे बढ़ते। यह सफ़र अब सिर्फ दूरी तय करने का नहीं, बल्कि अपने धैर्य और हिम्मत की परीक्षा बन चुका था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और ठंड ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अंधेरा घिरने लगा था और उसी के साथ हम आखिरकार पहुँचे अपनी मंजिल, पैंगोंग झील के किनारे। पहली नज़र में जो दृश्य सामने था उसने सारी थकान जैसे एक पल में भुला दी। मेरे ठहरने के स्थान से कुछ आगे एक विशाल, पूरी तरह जमी हुई झील, जैसे बर्फ़ की कोई सफ़ेद अनंत थाल धरती पर बिछी हो। हवा इतनी ठंडी थी कि चेहरे पर चुभती हुई महसूस होती थी और शरीर पूरी तरह सहज नहीं था, लेकिन मन उस दृश्य में पूरी तरह डूब चुका था। सफ़ेद बर्फ़, नीला आसमान और चारों ओर फैला सन्नाटा, एक ऐसा संयोजन जो शब्दों से कहीं ज़्यादा महसूस करने की चीज़ है। रात होते होते तापमान गिरकर लगभग -13 डिग्री पहुंच गया। ठंड इतनी तीव्र थी कि नल का पानी भी आना बंद हो चुका था और इस ठंड में हम आनंद ले रहे थे पैंगोंग लेक के उस अद्भुत नज़ारे का। सिर्फ हम ही नहीं, इतनी तेज़ ठंडी में भी एक सुहाना सा एहसास हमारे सामने था। इस कठिनाई में एक बहुत ही अनोखा अनुभव हमारा इंतज़ार कर रहा था। जब रात गहर आई और मैंने उस कांच की छत से आसमान की ओर देखा, तो अनगिनत तारे जैसे हाथ बढ़ाकर छू लेने को तैयार थे। नीचे बर्फ़ से जमी झील और ऊपर तारों से भरा आकाश, उस पर लगा जैसे मैं धरती और आकाश के बीच कहीं ठहर सा गया हूँ। उस सन्नाटे में, उस ठंड में, उस अद्भुत दृश्य के बीच मन ने धीरे से कहा, यही तो है ज़िंदगी, यही तो है। शाम 7 बजे पैंगोंग लेक, लद्दाख के इस हिस्से में अभी शाम के 7 बजे -4 डिग्री टेम्परेचर है और आप देख रहे हैं पैंगोंग लेक किस तरह से पूरी तरह से जमा हुआ है। शायद इस लेक का उच्चारण ही मेरे से ठंड की वजह से सही नहीं हो पा रहा। और ये आप देख पा रहे हैं उस पार सफ़ेद सफ़ेद चोटियाँ बर्फ़ों से आच्छादित, वो चाइना के हिस्से में है। और ये वो सभी 3 इडियट के दिखाए हुए नमूने हैं।